और बड़ी खबर आपको दे दें, जंग से भागने वाले जवानों को रूस दे रहा है मौत की सजा। फ्रंट लाइन से भागने वाले सैनिक को रूस ने गोली मार दी। जंग में अपनी बटालियन को छोड़कर भाग रहा था दिमित्री पेरोव। रूस सेना के अधिकारियों ने दिमित्री पेरोव को गोली मार दी है। देखिए, ये बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है कि रूस की ओर से अगर रूस के सैनिक युद्ध में नहीं जा रहे हैं या युद्ध लड़ने से इनकार कर रहे हैं तो फिर उन्हें मौत से कम कोई सजा नहीं, मौत की सजा दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसी खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं कि लगभग 1 साल अब इस पूरे युद्ध को होने को है और ऐसे में जो रूस के सैनिक हैं उनका मनोबल लगातार टूट रहा है। वो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और उसके बाद पुतिन का एक और फैसला आया था मोबिलाइजेशन का, जिसमें यह कहा गया था कि रूस में रहने वाले जो नौजवान हैं उनको युद्ध लड़ना होगा। इस फैसले के बाद हमने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन भी देखा। तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो खबर है इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। रणछोड़ रूसी आर्मी, जंग लंबी होने की वजह से जो रूस की सेना है वो बेहद परेशान है, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये कि यूक्रेन की तरफ से जो पलटवार हो रहा है उससे रूस की सेना के मनोबल पर बड़ा असर पड़ा है। -25 डिग्री में जंग लड़ना लगभग नामुमकिन सा साबित हो रहा है, मुश्किल हो रहा है रूस की सेना के सामने। एक और बड़ी वजह राशन की किल्लत और वेपन यानी कि हथियार कम पड़ रहे हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रूस की सेना अब नहीं चाह रही है जंग लड़ना, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मौत की सजा भी रूस में दी जा रही है। देखिए, जवानों को मौत की सजा क्यों, इसकी वजह भी आपको हम समझाते हैं। जंग लड़ रहे जवानों को सख्त संदेश देना, ये सबसे बड़ा मैसेज रूस की ओर से दिया जा रहा है। युद्ध से भागने की हिमाकत ना करें, यह भी कहा गया है रूस के सैनिकों को। सेना में भर्ती का विरोध की हिम्मत ना हो और लामबंदी के फैसले को सफल बनाने की कोशिश। हमारे साथ शैलेंद्र सर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र सर, अब ये हाल हो गया है, हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि रूस के सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो युद्ध लड़ने से मना करते हैं तो मौत तक की सजा उन्हें दी जा रही है। ये क्या व्लादिमीर पुतिन की खींच है जो कि 1 साल हो चुके इस युद्ध में अब देखने को मिल रही है? देखिए, हमें 2-3 बातें बड़े अच्छे से समझ लेनी चाहिए। रूसी सेना सर्दी के वजह से भागेगी नहीं, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका रहा है कि सर्दियां आने से वो किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। जहाँ तक ये ऑड केस ऑफ डेजर्टेशन जिसको हम बोलते हैं कि फौजी डेजर्ट कर गया, आई डोंट थिंक कि ये वहाँ पर रूटीन काम है। एक ऑड एक्सेप्शन, एक रेजिमेंट जिसमें 800 लोग हैं, अगर एक ने ऐसा कर दिया तो यस, रशिया का ये कैरेक्टर रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है, डेटरेंस क्रिएट करता है। सो उसने अपने बाकी सैनिकों के बीच में एक मैसेज भेजा है कि यस। लेकिन जंग में आम माना जाता है कि अगर कोई सैनिक अचानक से रण छोड़ना चाहे तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। नहीं, मौत के घाट तो नहीं उतार दिया जाए, लेकिन उसको लड़ाई छोड़कर भागने का जो चार्ज है वो हमारे इंडियन आर्मी में भी हाईएस्ट चार्ज माना जाता है। ठीक है, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जिंदगी की, देश के खिलाफ, फौज के खिलाफ, कि आप जंग छोड़ के भाग जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे।